मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। जी, तो जनाब आज हमारी क्लास थोड़ी शॉर्ट है, लेकिन आज हमारी जो क्लास है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आने वाले 3 दिन के लिए। ठीक है ना, क्योंकि आप सब ये समझ लें कि अभी हमने जो जिस तरह से फर्स्ट क्लास में हमने बात की द द सिंगल यूनिट ऑफ अ पेयर। हु इज दैट सिंगल यूनिट? दैट इज मी। ठीक है ना, जो इनफिरादी हिस्सा है। ठीक है ना, अस, यस, अस एज इन मी, यानी कि सबसे पहले मैं अपनी बात करूं। मेरा जो पेयर है, मेरे कौन कौन से पेयर्स हैं, मैं पहले इसको चेक करूं कि भाई मैं किस किस पेयर का हिस्सा हूँ। मैं अपने एक क्लास का हिस्सा हूँ, जो मेरे पहले मैं एक स्कूल का हिस्सा हूँ, मैं अपने एक उसमें क्लास का हिस्सा हूँ, उसमें मेरे फ्रेंड्स ग्रुप है उसका हिस्सा हूँ। ठीक है ना, इसी तरीके से मैं अपनी फैमिली का हिस्सा हूँ, फैमिली में मेरे सिबलिंग्स हैं, मैं उनका हिस्सा हूँ, मैं अपने अम्मा अब्बा की बेटी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इसके अलावा मेरे कजन्स हैं, इस तरह से करके मैं एक फैमिली का हिस्सा हूँ, मैं नेबरहुड का हिस्सा हूँ। ठीक है ना, फिर इसी तरीके से जो मेरे हैबिट्स हैं, जो मेरे इंटरेस्ट हैं, मैं उनमें से उस लिहाज से मेरे उस जो पेयर्स मुझे मिलते हैं मैं उनका हिस्सा हूँ। ठीक है, तो इन सब पेयर्स में मुझे ये देखना होगा कि मैं किसको फॉलो करती हूँ, या ये सब इससे बेहतर ये कि मैं किसके इन्फ्लुएंस में आती हूँ और उस पेयर ग्रुप में मैं किसको इन्फ्लुएंस करती हूँ। ठीक है, तो आज तक के उसमें हम इनफरादी हिस्से पे काम कर रहे थे। ठीक है, इस इनफरादी हिस्से में के ठीक है, इन वाले हिस्से में हमने ये चीज़ सेट की कि हम अशरफुल मखलूकात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना, सबसे बड़ा ऑनर हमारा यही है। उसके बाद उससे हायर ऑनर हमारा क्या है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। ठीक, तो यहाँ से हम जब स्टार्ट लेते हैं तो हमें सबसे पहले जो इनफरादी लेवल पे, बिल्कुल ही इनफरादी लेवल पे, जहाँ पे कोई आउटसाइड इन्फ्लुएंस नहीं है, हाउ आई कैरी माई सेल्फ। जब मेरे गले में ये दो ऑनर्स गोल्ड मेडल पड़े हुए हैं, तो हाउ आई कैरी देम, हाउ आई बिहेव, हाउ आई डू स्टफ, हाउ आई जैसे हमने परसों बात की थी, प्रोसेस एंड प्रोसीजर। प्रोसेस इज व्हाट? डूइंग a task by taking some measured steps, and procedure is what? Procedure is completing that task by following those steps with carrying out a standard to follow those steps। ठीक है ना, यानी कि एक स्टैंडर्ड रख के आप वो प्रोसीजर फॉलो करें, वो आप सारे इंस्ट्रक्शंस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें एक प्रोसेस के। ठीक है, जिससे आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा। सही है, यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है? इसी में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों ने सवाल पूछा था पिछली दफ़ा। काइंडली अपने चैट्स में ज़रूर सवाल लिख के भेजिएगा, मुझे उससे बहुत मदद मिलती है। ठीक है ना, तो उसमें पूछा था कि हम अपने इमोशंस को कैसे काबू में रखें, क्या करें। ठीक है, तो आज हम उसको थोड़ा सा देखेंगे कि हम सिंगल लेवल पे फिर हमने ये भी बात की कि बात करने का मेयार। जब मैं बात कर रही हूँ तो क्या है कि वो कौन से हो, हक, अदल और मारूफ बात हो। ठीक है, क्यों? चाहे वो मैं बात कर रही हूँ जबान इस्तेमाल करके, चाहे वो मैं लिख के बात कर रही हूँ, चाहे मैं किसी की स्टेटमेंट को लाइक कर रही हूँ या डिसलाइक कर रही हूँ या आगे शेयर कर रही हूँ। ठीक है ना, तो वो बात कैसी होनी चाहिए? वो बात हक पे होनी चाहिए, नंबर वन, झूठ नहीं होनी चाहिए। नंबर टू, वो अदल होनी चाहिए। अदल कैसे कि उसमें हिकमत होनी चाहिए। क्या मुझे ये बात करनी चाहिए? क्या मुझे ये शेयर करना चाहिए? क्या ये अच्छी चीज है? ठीक है, क्या इसका ये वक्त बनता है? और तीसरी चीज मारूफ। मारूफ क्या है कि वो बात पसंदीदा है भी कि नहीं। ठीक है ना, अब मुझे अगर पता है कि 3 लोग उसको देख के तो जरूर अगर मेरे जहन में ये बात आए कि ये अगर स्टेटस मैंने शेयर किया, ये मीम मैंने शेयर किया, तो उसने तो फलाने ने जरूर देख के तब जाना है, या उसको तो जरूरी जो है ना लग पता जाएगा उसको देख के कि हाँ ये उसके बारे में ही है। तो वो बात मारूफ नहीं हुई, भले उसके बारे में वो बात सच क्यों ना हो, अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, लेकिन वो बात मारूफ नहीं होगी। तो बात, ये 3 आउट ऑफ 3 आपको पूरे करने होते हैं। ठीक है,
आपको ये नहीं कर सकते कि चलो 2 आउट ऑफ 3 है, चलो 1 आउट ऑफ 3 है, खैर है। नहीं, 3 आउट ऑफ 3। तो वो बात की जाए, वरना वो बात ना की जाए। ठीक। अच्छा जी, फिर आगे बढ़ते हैं। याद रखने की बात क्या थी? जबान दुरुस्त तो ईमान दुरुस्त, ईमान दुरुस्त तो इखलाक दुरुस्त, इखलाक दुरुस्त तो मामलात दुरुस्त, और माईसत दुरुस्त तो अंजाम दुरुस्त इंशाल्लाह। ठीक है, रब्बना इन इन्ना नसअलुका तम्मिम बिल खैर। ठीक है ना। अब हाउ टू डील विद द प्रेशर। तो इसके लिए सबसे पहले क्या जरूरत है कि, यार इसमें मेरा लेजर पॉइंटर, हाँ ये रहा, कि फर्स्ट वी नीड टू बी सेल्फ अवेयर। सेल्फ अवेयर, ठीक है ना, यानी कि मुझे मेरे बारे में पता हो। हम दूसरे के बारे में, मैं वहां जाऊंगी वो मुझे ऐसे नोट करके ये बात सुना देंगे, ये बात कह देंगे, मैं ये इस तरह से अपने आप को कैरी करूंगी। जैसे स्कूल में अगर बुलिंग हो रही है, तो अगर बुलिंग के दौरान अगर मुझे पता है ये बंदी बुली करते हैं, अगर मैं इसको कुछ कह दूंगी तो ये मुझे बुली करेगी। ठीक है ना। मुझे पता है वो लोग वहां बैठ के उसका मजाक उड़ाने, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अगर मैं कहूंगी तो ये लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। राइट। तो ये जो बात है ना, तो फिर हम हक से पीछे हट जाते हैं। ठीक है। या फिर सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, या फिर सोचते हैं कि खामोश रहो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, लेकिन हम क्या कहते हैं, दिल में बुरा जान लेते हैं। तो दिल में बुरा जाने, बिल्कुल जाने, लेकिन ये भी तो है कि दिल में बुरा जानने की जो ईमान की मंजिल है वो सबसे कमतर है। लेकिन उस पे खड़े ही ना रह जाएं, दिल में ही बुरा जानते ना रह जाए कि चलो हमने दिल में बुरा जान लिया था। आगे बढ़ के उसको फिर जबान से रोकें या हाथ से रोकें की तरफ जाने की कोशिश तो करें। ठीक है ना। सो फर्स्ट वी नीड टू बी सेल्फ अवेयर अबाउट आवर सेल्फ। मुझे कौन सी बातें सेल्फ कॉन्शियस करती हैं, मुझे कौन सी ऐसी बात है कि मैं पहले से सोच के एंशियस हो जाती हूँ, एंजाइटी में चली जाती हूँ कि मैं, यार मैं अगर ये कहूंगी, ये करूंगी, किसी को ये पता चलेगा कि मैं दीन के इस काम में हूँ या मैं कुछ भी कर रही हूँ, तो मुझे जो है ना क्रिटिसिज्म का सामना पड़ना पड़ेगा, या मुझे किसी ने कोई बात सुननी पड़ेगी, या मुझे कोई ना कोई जो है ना जवाबदेही का मसले से होंगे। ठीक है ना। या इवन कोई मुझे अजीब सी निगाहों से देखेगा जरूर। तो आई गेट, वो मुझे देखना है कि पहले मैं उसको रिजॉल्व कैसे करूँ। ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना जानना है अपना मिजाज, अपना मूड। मैं अपने मूड को तो पहले ताबे कर लूँ, मैं अपने मूड को तो समझ लूँ कि मेरा मूड होता क्या है। ठीक है ना। क्योंकि उसके बाद आती हैं फीलिंग्स, एहसासात, मेरा मूड और मेरे एहसासात। और तीसरी चीज होती है मेरे इमोशंस, कौन सी बात, कौन सी चीज, कौन सी सिचुएशन, क्या चीज ट्रिगर करती है मेरे अंदर। ठीक है। अब मसला ये है कि ये जो तीन आपको नजर आ रहे हैं ना, अच्छा जरा मुझे चैट में लिख के जरा सा बताएं कि ये तीनों एक ही चीज है, या ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, या दो एक जैसे हैं और एक अलग है। जल्दी से बताएं, क्योंकि आज हमारे पास बहुत कम वक्त है। ठीक है प्यारे बच्चों। दे आर डिफरेंट, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मा। ओके, तीनों डिफरेंट है एक दूसरे से, ये बिल्कुल सही, क्योंकि हम, और मसला हमारे साथ ये होता है कि हम इन तीनों को एक ही लाठी से हाँक देते हैं। ठीक है ना। तो ये एक ही लाठी से हाँकने वाली चीज नहीं है। मूड इज समथिंग डिफरेंट, फीलिंग इज समथिंग डिफरेंट, एंड इमोशंस आर समथिंग टोटली डिफरेंट। ठीक है। तो इमोशन रेगुलेशन का इंशाल्लाह लजीज अगर कोई कोर्स हुआ तो उसमें हम उस पर बहुत डिटेल में बात करेंगे। अभी इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होता है? मूड इज वेरी टेम्पररी एंड इट्स, और वो इन्वायरमेंट बेस्ड होता है। ठीक है। आप सुबह उठे, आप अकेले हैं, आपका मूड खराब है, आप स्कूल जाते हैं या फिर आप कहीं पे निकलते हैं, कोई आया है, तो वो थोड़ी सी बातचीत करने से मूड बेहतर हो जाता है। फीलिंग्स आर बेस्ड अपॉन अ सिचुएशन यू हैंडल। ठीक है ना, अ पर्सन हु इज इन्वॉल्व विद दिस। ठीक है ना। आप क्या फील कर रहे हैं, हो सकता है उसके अंदर एक पर्सन इन्वॉल्व है, उससे बात करते हुए वो बात अगर कोई और बंदा करे तो आपकी फीलिंग्स टोटली डिफरेंट हो, लेकिन वो बात ये बंदा कर रहा है जो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो आपकी फीलिंग्स टोटली डिफरेंट है। ठीक है ना। और फीलिंग्स और मूड टेम्परेरी होते हैं। इमोशंस आर समथिंग दैट आर लॉन्ग लास्टिंग, और उसका इम्पैक्ट आपकी पूरी फिजियोलॉजी पे होता है। मूड और फीलिंग का आपका जो इम्पैक्ट होता है वो मेंटल होता है और इमोशनल होता है, लेकिन फिजियोलॉजी, फिजिकल उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन आपके इमोशंस आपकी पूरी फिजियोलॉजी के ऊपर जो है ना कमांड रखते हैं।
अगर आपकी कोई गुस्सा, जैसे आपको अगर गुस्सा आ रहा है तो आपने देखा है ना कि फिजिकल उसमें चेंज हो जाता है। आपके पूरे हाथ पांव कांपने लगेंगे, मुंह लाल हो जाएगा, गुस्सा, आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है ना। इफ यू आर हैविंग अ फियर ऑफ समथिंग, तो यू शिवर अ बिट। ठीक है ना। फियर जो है वो आपके डिफरेंट किस्म के इमोशंस को, फिजियोलॉजी को ट्रिगर करता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको कि मूड, फीलिंग और इमोशंस का क्या रिश्ता है आपस में। ये तीनों जो हैं अलग अलग हैं। दो जो है मूड और फीलिंग्स, वो एक मूड इन्वायरमेंटल है, फीलिंग जो है वो सिचुएशनल है, और इमोशंस जो है वो इन दोनों का मुरक्कब है। कौन सी फीलिंग है, कौन सा मूड जो है ना, वो आपको कौन से इमोशन को ट्रिगर करता है। बारकल्ला फीक। ठीक है, आगे बढ़ जा भाई। आ गया। ठीक है ना। तो ये बेचारे आपको नजर आ रहे हैं ना, तो ये सब आपके इमोशंस या फीलिंग्स या इमोटिकॉन्स हैं। ठीक है। सही है। तो मूड जो है ना, वो आपकी कभी कभार फीलिंग्स को इन्फ्लुएंस करता है। आपका अगर अच्छा मूड है ना, तो आपको कोई कोई ज्यादा मजे की चीज ना भी हो तो आप खा लेंगे। लेकिन अगर आपको मूड खराब है, आप इतने अच्छे से हलवा भी खा रहे होंगे ना, तो भैया क्या, हाँ खा रहे हैं तो, या मेरा दिल नहीं चाह रहा। ठीक है। तो और कभी कभी जब आपकी फीलिंग्स ज्यादा अच्छी नहीं है, यू फील बैड अबाउट समथिंग, यू फील सुबह से कुछ अजीब सा लग रहा है यार, बस बस ठीक है छोड़ दो मुझे, तो आपका जो है ना, आगे की सिचुएशन जो है वो ऑलरेडी, अगर आपके अच्छे मूड नहीं है या अच्छे फीलिंग, यू आर नॉट फीलिंग वेल, ठीक है ना, तो फिर वो कोई ना कोई ऐसा गलत इमोशन को ट्रिगर करेगा जो कि उसमें आपने ऐसी सिचुएशंस देखी होंगी ना कि यार पता नहीं मुझसे क्या हो गया था, इतनी सी बात थी एंड आई जस्ट बस्ट अप, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। होता है ना कभी कभार कि यार गुस्सा करने वाली बात ही नहीं थी, लेकिन बस पता नहीं क्या था, बस मेरा मूड सही नहीं था या आई वाज फीलिंग वेल, बस। होता है ना, ये सुना है ना ये वाले जज्बात, हमने भी कई दफा बोले होंगे। तो मूड और फीलिंग्स आपके इमोशंस को ट्रिगर करते हैं। तो अगर आप अपने मूड और फीलिंग्स को समझ लें, ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज कौन से इमोशन को ट्रिगर करती है। ठीक है। अब आप देखें, अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस कम पा रहे हैं कि हाँ यार फला मुझे ये चीज कह देगा, तो यू आर ऑलरेडी एंशियस। अब आप एक चीज को एंटिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है। अब जरा थोड़ी सी डिफिकल्ट चीज पे आते हैं। ये है सिचुएशन सिलेक्शन, सिचुएशन मॉडिफिकेशन। ठीक है ना। सिचुएशन आप सेलेक्ट नहीं कर सकते भाई, आपने किसी दावत में जाना है, आपने अबाया पहनना है, उसकी मॉडिफिकेशन क्या है? उसकी मॉडिफिकेशन ये है कि अब आपको पता है, अब आपको पता है कि यार कोई ना कोई कुछ ना कुछ कह देगा। तो उसकी मॉडिफिकेशन, अगर आप पहले से सिचुएशन के लिए अपने आप को मेंटली तैयार नहीं कर रहे, तैयार कर क्या करने का मतलब होता है, एक चीज हमेशा याद रखिएगा जिंदगी में, इफ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। अगर आप प्लानिंग करने में फेल हो गए हैं, आप फेलिंग के लिए ही प्लान कर रहे हैं अनकॉन्शियसली। ठीक है। तो अगर आप सिर्फ ये सोच के एनजाइटी अपने ऊपर तारी कर रहे हैं कि यार ये मुझे कुछ कह देगा, यार ये मुझे कुछ कह देगा, आपका तो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल जीरो हो गया। और जब वो बंदा ऑलरेडी आपको कुछ कहेगा भी ना, हल्का सा भी कुछ कहेगा, सिर्फ, बल्कि कहेगा भी नहीं, सिर्फ टेढ़ी नजर से कहेगा, देखेगा, यू विल बी, यू नो, अब एक जो है ना नेगेटिव इमोशन आपका ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है। तो सिचुएशन मॉडिफिकेशन में आपने क्या करना होता है कि अगर आप ये चीज देख रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, ओह सॉरी, चलें, अगर आप ये चीज देख रहे हैं कि मैं इस सिचुएशन में कॉन्फिडेंस अपना लो फील कर रही हूँ, सबसे पहले उस अपने आप को सेल्फ अवेयर लाइक व्हाट एम आई फीलिंग, आई एम फीलिंग एंशियस बिकॉज ऑफ व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या है, कोई मुझे कुछ कहना दे। अब अपने आप से बात करें। ओके, अगर उसने मुझे कुछ कह दिया तो क्या उस, वो जो सोच रहा है, वो जो कर रहा है, क्या वो मेरा मसला है? मैं अपने बारे में क्या फील करती हूँ, ये अबाया मैंने पहना है। ठीक है। मैं इस अबाया की वर्थ जानती हूँ, मुझे पता है मैं ये क्यों पहनती हूँ। तो अगर जो भी मुझे ये बात कह रहा है तो उससे मुझे फर्क पड़ना चाहिए। और ये बात कहना बहुत आसान है, लेकिन वो कहते हैं ना, जब सुनते हैं ना तब पता चलता है। लेकिन सुभान अल्लाह अजीम, आप एक बार सुने, दो बार सुने, तो कहते हैं ना कि एक कान से सुनो दूसरे कान से, तो वो वाला मसला भी नहीं रहता, ढीठ हो जाता है बंदा। क्यों? क्योंकि अल्लाह उसका जो है ना असर उस बात में से निकाल देता है। हम अल्लाह से ये कहते हैं ना, या अल्लाह मेरी बात में असर डाल दे।
ठीक है ना, वाहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो जब सोचिए, जब अल्लाह बात में असर डालते हैं, तो अल्लाह ताला बात का असर जाहिर भी तो कर देते हैं। तो अल्लाह से दुआ करके निकले कि या अल्लाह, जो काम मैंने तेरे लिए किया है ना, बस तू उस काम का जिम्मा ले ले। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर। जितनी ज्यादा आप दुआ करके निकलेंगे उस चीज की, तो फिर उतना ही आप कामयाबी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह अजीज। ठीक है ना। तो सिचुएशन मॉडिफिकेशन आपने घर से तैयारी करके निकल ली, निकल निकल रहे। ठीक है ना। घर में तैयारी कर ली कि ओके, समथिंग, सम पीपल आर गोइंग टू से समथिंग, इट डजेंट मैटर। भले आईने के सामने खड़े होके जोर से अपने आप को, इसको हम कहते हैं एफर्मेशन, सामने खड़े होके जोर से बोलें, whatever people say about this, it doesn't matter because I know I am right. अल्हम्दुलिल्लाह, ये काम मेरा अल्लाह के लिए है। लताअतिल मखलूकी अला मासियतिल खालिक। नहीं अताअत हो सकती मखलूक की नाफरमानी करके खालिक की। ठीक है ना। तो वही बात है, वे इन करें। एक हाथ पे देखेंगे मखलूक है और दूसरे हाथ पे खालिक, कौन ऊपर है कौन नीचे है। हर सिचुएशन में ये वे इन किया करें, कौन ऊपर है कौन नीचे है। दोनों को एक हाथ, दोनों हाथों पे रख लें और सोचे कौन ऊपर है कौन नीचे, किसका पलड़ा भारी। ठीक है ना। तो सिचुएशन हो गई आपकी, अब आपने घर में सिचुएशन मॉडिफिकेशन करी। अब आ गए अब अटेंशन पे। जो याद रखिएगा, जितनी अटेंशन आप जिस चीज को देंगे, उतना ही जो है ना वो आपका कॉग्निटिव उस पे वो करेगा। अगर आपके एक दफा क्लास में, एक दफा आई वाज गिविंग अ लेक्चर, तो एक लड़की जो सबसे आगे बैठी हुई, तो बार बार अपनी नाक को छू रही थी। अब थोड़ी देर में समझे पे, वो खेल अपनी का नाक, वो होता है लोग अपने चेहरे पे वो करते हैं। थोड़ी देर बाद मैं फिर देखा, खुद जैसे ही मैं उसको देखती हूँ फिर अपनी नाक को छूती है। थोड़ी देर बाद मैंने फिर देखा, फिर अपनी नाक को छू रही है। अब मुझे एकदम से लगा कि जब मैं उसको देखती हूँ तभी अपनी नाक को छूती है। तो आई गॉट अ लिटिल सेल्फ कॉन्शियस कि शायद मेरी नाक पे कुछ लगा हुआ है, और ये जो है ना मुझे इशारा कर रही है कि नाक साफ कर लें। तो मैंने एकदम उसको कहा कि इज देयर समथिंग ऑन माय नोज। तो वो भी बेचारी एकदम से हिल गई कि नो मैम। तो सुभान अल्लाह, आपको ये बात समझ में आई कि जब आप अटेंशन जिस तरीके से डिप्लॉय करते हैं ना अपनी, उसी तरीके से आपका कॉग्निटिव उसके पीछे पीछे जाता है, आपका जहन, आपका कॉन्शियस माइंड उसके पीछे पीछे जाता है। ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि आपने कहा कि यार मेरी नाक पे तो कुछ नहीं लगा हुआ, तो मैं सेल्फ कॉन्शियस हो गई। अब मैं परेशान हूँ कि मेरी नाक पे कुछ लगा है, मैंने अपनी नाक झाड़ी भी। ठीक है, कि यार शायद कुछ लगा हुआ हो। तो इसी यही चीज आपने करनी है। अगर आपको पता है, अगर आप थोड़े से इस बात पे एंशियस हैं कि मुझे कोई कुछ कह देगा, तो अटेंशन अपनी होलिये पे नहीं रखनी है, अटेंशन चीजों पे इर्द गिर्द कर लें। अगर आप लोग गूगल यूज करते हैं, तो गूगल पे ग्राउंड इंटरवेंशन सर्च कीजिएगा। ग्राउंडिंग इंटरवेंशन इमेजेस में जाके, तो 1 2 3 4 5 टेक्निक है, या फिर 4 5 3 2 1 टेक्निक भी कहलाती है। मतलब 1 से लेके 5 तक, या 5 से लेके 1 तक। ठीक है ना। तो वो अगर आप एक दफा कर लें, जब आप एंजाइटी फील कर रहे हो, तो सुभान अल्लाह, यू गेट अ सुपर कॉग्निटिव चेंज। और दुआ, तो ये जो अटेंशन और अप्रेजल है ना, ये आपका बड़ी आसानी से हो जाएगा। थोड़ी सी भारी बात लग रही है, आई नो, लेकिन सुभान अल्लाह समझ में आ रही है। ठीक है ना। तो उसके बाद आप रिस्पॉन्स पे आ जाएंगे, बजाय इसके कि अगर आप अटेंशन अप्रेजल पे अगर इसको वो करें, तो रिस्पॉन्स पे आ जाएंगे बनिस्बत रिएक्शन पे। ठीक है। तो रिएक्शन नहीं देना है, रिस्पॉन्स करना है। जब ये करेंगे ना, तो आपको लोगों की बातों से पे से अटेंशन हटा के अपने शऊर को आगे की तरफ जो है फोकस करना आ जाएगा। ठीक है। इसकी हम प्रैक्टिस इंशाल्लाह पीर को करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक जबरदस्त होमवर्क दिया जा रहा है, और वो ये है कि अपने पास सिचुएशंस लिखें जिसमें आपको सबसे ज्यादा ये फील कर फेस करने की जो है ना जो है फेस करना पड़ता है। ठीक है ना। वो सिचुएशंस लेके, जैसे किसी ने अबाया के बारे में डिस्कस किया था, इसी तरीके से 3 4 जो भी आपको इस तरह की है, वो सब लिखें। व्हेन यू राइट देम डाउन, उसको हम इंशाल्लाह मंडे को एक एक करके आप लोग से पूछेंगे, और उसके बाद इसका अटेंशन डिप्लॉयमेंट और कॉग्निटिव चेंज खुद आपके जहन में इंशाल्लाह अल्लाह ताला लेके आएगा। ठीक है ना। कि आप रिएक्शन से रिस्पॉन्स की तरफ जाएंगे।
याद रखिए, जब आप सिचुएशन मॉडिफिकेशन को मिस आउट कर जाते हैं तो क्या होता है, आप फौरन ही सिचुएशन, आप एंशियस हैं, आप रिस्पॉन्स पे नहीं जाएंगे, आप रिएक्शन की तरफ जाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर आप सिचुएशन मॉडिफिकेशन करके चले हैं अपने बारे में, आपकी अटेंशन और अप्रेजल जो है वो रेडी है कि हाउ आई एम गोइंग टू कैरी माई सेल्फ, तो आप रिस्पॉन्स की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह अल अजीज। ठीक है। और इसके साथ बहुत ही जरूरी दुआ, कौन सी दुआ है ये? अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी व इज़नी मिन शर्री नफ्सी व इज़नी मिन शर्री नफ्सी। ए अल्लाह, मेरे दिल में मेरी हिदायत डाल दे और मुझे मेरे नफ्स की बुराई से बचा। ये दुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए, अलहिमनी रुश्दी का मतलब क्या है? ये जो दो लफ्ज है ना, ये पर्सनलाइज करते हैं आपके सिचुएशन को। ठीक है। जो आप दुआ मांग रहे हैं ना अल्लाह से, तो ये आपको पर्सनलाइज कर रहे हैं कि इस वक्त की सिचुएशन के लिहाज से इल्हाम क्या होता है? इल्हाम तो पर्सनल होता है ना। और रुश्दी जो होता है वो गाइडेंस। गाइडेंस तो है मान, देखें अगर हम खाली हिदाया मांगे तो हम अलहिमनी हिदाया लिखते हैं ना अल्लाह ताला, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या है? रुश्दी के गाइडेंस प्लस तौफीक अमल, यानी कि जो अमल इस वक्त मुझे करने की जरूरत है ना, उसकी तौफीक प्लस उसकी तरफ हिदायत हुई। तो सुभान अल्लाह, ये दुआ इतनी इतनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हर काम के लिए ये दुआ क्या करें कि अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी और वाइजनी मिन शर्री नफ्सी के। और इसी को देखें, अगर आप पर्सनलाइज हिदायत मांग रहे हैं, अगर आप पर्सनलाइज वो मांग रहे हैं, तो इसकी क्या है कि शर्री नफ्सी के, मेरे नफ्स के अंदर जो फ्लॉज है, जो मुश्किलात जो मुझे अपने हिंड्रेंस होती है, मोटिवेशन की कमी है, विल की कमी है, बदगुमानी आ जाती है दिलों में, उससे कैसे बचूं? तो वो वाइजनी मिन शर्री नफ्सी। तो जब आप ये दुआ करके निकलेंगे, इंशाल्लाह अजीज, अल्लाह ताला जो है हम सबको सबको जो है वो महफूज रखे बुरे क्या कहते हैं गुमानों से, और हमारे शर नफ्स के शर से इंशाल्लाह। ठीक। आज हम यहीं तक रखते हैं, लेकिन अपने सवालात, कोई चीज़ जहन में आई हो, कोई भी चीज़ है, वो आप ग्रुप पे जरूर शेयर करें ताकि वो हम उसको मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं उसको आगे शेयर करूंगी। ठीक है। और आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। समझ में आया प्लीज यस कर दें ताकि हम उसको दुआ के साथ खत्म करें, ताकि आप इंशाल्लाह, आपकी नेक्स्ट क्लास शुरू होने वाली है। बारकल्ला फीक, जज़ाकल्ला। कुछ कुछ समझ में आया मैम। चले आप लोग को इंशाल्लाह ये वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, क्योंकि मैं बहुत फास्ट पेस चली हूँ, उसको दोबारा से सुन लीजिएगा तो आपको मजीद कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है बलिया, बारकल्ला फीक। आई रियली लाइक योर ऑनेस्ट रिस्पॉन्स, माशाल्लाह, जज़ाकल्ला खैरन कसीर। दुआ कर लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।